प्यारे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी स्नेट चाहे दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको कि ये चैनल आपके लिए है, यानी गृहिणी महिलाओं के लिए अधिकतर है। और बाकी सभी हमारे मित्र इस चैनल को वॉच करते हैं, देखते हैं, ढेर सारा लाइक, प्यार, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करते हैं। तो उसके लिए तो सभी को पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप इस मंच पर आ ही गए हैं, तो वीडियो को पूरा देख कर जाए। ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ एक कहते हैं ना, लोग सोचते होंगे कि इंसान सफल कैसे बनता है ना। या इंसान कोई भी व्यक्ति है वो फास्ट में या इतनी जल्दी, या यूं कहें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एग्जाम कैसे क्वालिफाई करता होगा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है उस व्यक्ति की आदतें, है ना। इंसान सफल कैसे हुआ है, मतलब सफल किस मोड़ पर है, किस सफलता के किस मुकाम पर है, ये देखने से पूर्व आप ये देखें कि उसकी आदतें क्या है। वो काम क्या करता है, ठीक है। वो कितने सुबह उठ जागता कब है, वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो क्या क्या चीजें करता है। जब ये चीजें आप पकड़ेंगे ना, तो बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे आप। क्योंकि ये चीजें ना, मैंने काफी मतलब इंस्पायर हुई हूँ मैं बहुत अच्छे लोगों से जो कि सफल हैं। यानी जैसे कि मैं काफी लोगों की जीवनी पढ़ती रहती हूँ, उनके बायोग्राफी। तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है उनकी आदतें। क्योंकि जब उनकी आदतें जो बन जाती है ना, तो वो काम ना उसी मतलब कंटिन्यू वो करते रहते हैं वही काम। और वही उनका कंटिन्यू जो करते रहते हैं, नियमितता जिसको कहते हैं हिंदी में, वो नियमितता ही उनको सफलता की सीढ़ी तक ले जाता है। तो यदि कोई काम आप करते हैं तो आप नियमित किया करें, ठीक है। आप नियमित करें, उसको बीच में छोड़े नहीं। और एक काम और करें बंधु, जैसे आप गृहिणी हैं, बाल बच्चे वाले रहते हैं, तो घर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, घर में खिटपिट होती रहती है। बॉयज के लिए तो चलो वो इग्नोर करके चले जाते हैं, कुछ भी किसी से चलो बीवी से अनबन हुई तो वो छोड़, मतलब कुछ भी, मतलब बात हटाओ ऐसा करके वो निकल गए, अपना काम करने लगे, है ना। लेकिन यदि घर में हम हैं, हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, और हम देखो, एक बात तो है, आप एक चीज समझ लेना, जब कोई घर का बड़ा बुजुर्ग ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाए ना, तो आप समझ लेना कि वो बुढ़ापे का जो लक्षण है ना, उनमें आने लगा है। ठीक है, समझ गए। एक बार फिर कह दूं, यदि घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वो 40 वर्ष की क्यों ना हो, यदि ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाएं आपके काम के प्रति या बच्चों के प्रति, छोटे बच्चे हैं घर में खेल रहे हैं, चाहे तो कुछ भी करते रहते हैं, तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, बार बार बात बात पे उनको मतलब ज्यादा ही मतलब निगेटिव बातें करने लगते हैं। तो ये समझ लेना कि उनमें बुढ़ापे का लक्षण दिखने लगा है, क्योंकि उनको ज्यादा ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो कोशिश आप ये करें कि घर में कोई दो चार शब्द निगेटिव बात बोल भी रहा है कि दिन में पढ़ती रहती है ऐसा करके, तो उसको आपको इग्नोर करना है। इग्नोर इसलिए करना है कि देखो, सोचो वो उनकी थॉट है, वो उनकी सोच है, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला आपको, जो भी कुछ बोला हो भला बुरा। लेकिन आपको अपने सोच से, अपने समझ से ऊपर उठ के काम करना है। यदि आप ये सोच लिए ना कि घर में सब डांटते हैं, मैं ही दिन भर काम करूं, मतलब सब ये सोचते हैं कि इस समय ये काम करो कि सबको मिला पटा के रखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना सही रहेगा। नेगेटिव यदि एक बार भी आप हुए या जरा भी टेंशन हुई, तो सबसे ज्यादा नुकसान बंधु आपको ही होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिव रहें, जरा जरा से बात को आप दिमाग पे ना रखें, माइंड पे ना लें, और अपना स्टडी नियमित करते चले जाएं। ठीक है, नियमितता बना के रखें। कोशिश यही करें कि प्रतिदिन 5 से 6 घंटे, यदि 6 घंटे नहीं कर पाते 5 घंटे, फिर भी आप स्टडी को नियमित करें। कमजोर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। जो आपका टॉपिक ज़्यादा कमजोर है उस पर ज़्यादा फोकस करें, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। मैं आपको बता दूं कि लाख बीमारियों की, कई ऐसी बीमारियों की जो सबसे बड़ी दवा है वो है आपका प्रसन्न रहना। पर जितना ज़्यादा आप हंसमुख स्वभाव करके रखेंगे, रहेंगे घर पे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे मतलब कुछ हो भी गया है घर में, थोड़ी सी गड़बड़ी है, अनबन है कहीं भी, तो उसको आपने इग्नोर करके और अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मुंह बना के बैठे रहो। जितना ज़्यादा स्माइलिंग करके रहेंगे और अच्छे से हंसमुख रहेंगे, अपने अंदर से आप खुश जितना ज़्यादा रहेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, स्थिर रहेंगी। और पॉजिटिविटी जो है ना, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो चीज़ आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और मन मारे बैठेंगे ना, तो फिर सब कुछ ऐसे ही निकलता चला जाएगा। ये मैं छोटे छोटे अनुभव साझा करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मतलब होती है ना बीच बीच में घर में से, तो उससे खुद में मैं सीखती हूँ कि अभी कोई डांट भी दिया ना, तो मैं ज़्यादा बात सुनूंगी नहीं,
ठीक है, अपना काम किया, इसके बाद टाइम टेबल फिक्स है, कितने बजे पढ़ना है, इतने बजे करना है, तो वो काम कर लिया। एक बात और कह दूँ, यदि आप अभी ऐसा लगता है कि घर में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि अपना काम स्वयं कर सकते हैं, तो परीक्षा के टाइम पे अब आप इसलिए मत करने लगना कि मतलब ज़्यादा डांट फटकार मिलेगी या घर में कुछ गड़बड़ होने वाला है। इस वजह से आप अपना जो लक्ष्य भी सामने है उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। उनको आप बोल सकते हो, प्यार से बोल सकते हो कि अभी आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि आप करने के योग्य हैं, और मैं 2 महीने का आप या 1 महीने का या 15 दिन का आपसे मोहलत चाहती हूँ कि इन कुछ छोटे छोटे कामों के लिए मुझे छुट्टी दी जाए, और ताकि आप सबका सहयोग मिले मुझे, ताकि मैं अपने मुकाम को हासिल कर पाऊँ, मैं बार बार फॉर्म फिल ना कर पाऊँ। घर में बताएं सबको कि मैं नेट JRF का मैंने फॉर्म फिल किया है, और घर गृहस्थी को संभालते हुए मैं इसको अचीव करना चाहती हूँ, इसको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें सभी मित्र अपने घर में बताएं। यदि आप बॉयज़ हैं तो अपने श्रीमती जी से बताएं कि श्रीमती जी हमने फॉर्म भरा है तो आपका सहयोग चाहिए हमें, तो आप टाइम से टाइम मतलब हम हमारा सहयोग किया करें। या जो लोग आप गृहिणी हैं, आप तो आप अपने घर में बताएं, हस्बैंड से बताएं, सासू माँ से बताएं, घर में जो मेंबर हैं आपके देवर देवरानी जेठ मतलब जो भी नंद वगैरह हैं, उनसे आप ये जिक्र करें कि मैंने फॉर्म भरा है तो मुझे इसके लिए समय चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस मन मारे बैठे रहें, काम करते रहें और अंदर अंदर घुटते रहें, ठीक है। ये चीज़ आपको बोलना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब आप ही करते चले जाओ, पानी किसी ने मंगाया बच्चे से, आप लेकर दौड़ के चले गए, पढ़ रहे थे आप उठ के चले गए, ठीक है। तो छोटे छोटे काम को आप डिवाइड कर लोगे तो जाके आपका काम आसान होगा, और तभी आप अपने स्टडी में नियमितता बना के रख पाओगे, है ना। नहीं तो एकाग्रता भंग होगी, आप पढ़ रहे हो और किसी ने आवाज़ लगाई, आप दौड़ के चले गए, तो वो ये उनसे बोलो कि यदि हम पढ़ रहे हैं, और आप बोलो कि ये टाइम डिसाइड कर लो कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का हमारा टाइम दोपहर में डिसाइड है कि ये मेरे स्टडी का टाइम है, सेल्फ स्टडी का। तो कृपया इस समय आप लोग हमें कृपा का ऐसे हाथ जोड़ के बोल दिया करो। हाथ जोड़ के मतलब अब जब कहते हैं ना कि अपना काम जब निकालना होता है ना, तो हाथ जोड़ के भी मतलब अपना काम निकालना है तो कैसे भी करके हाथ पांव जोड़ के आप बोल दिया करो कि बंधु मेरा अभी पढ़ने का समय है, तो आप डिस्टर्ब ना करें। आप जो छोटे मोटे काम है आप कर लिया करें, जैसे कि पानी वानी देना है तो ये कर सकते हैं, बैठे बैठे कोई भी चाय बना सकता है ना। तो ये चीज़ें आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करके और करवा सकते हो, तो वो आपका समय बच जाएगा। और इस समय जितने ज़्यादा हंसमुख स्वभाव से रहें और पॉजिटिव अपने आप में अपने आप को बनाएं, है ना। जितना ज़्यादा सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करेगी उतना ज़्यादा आपका पढ़ने मन लगेगा। और किसी सफल व्यक्ति का यदि आप देखना चाहें तो ये देखें कि उसकी आदतें क्या हैं और उन आदतों को फॉलो करें, है ना। ना कि आप ये सोचें कि वो कैसे सफल हुआ होगा, वो क्या करता होगा, है ना। ये सब चीज़ें नहीं, बस उसके ज़्यादा से ज़्यादा कि वो जागता कब है, उठता सोता कब है, या कितना काम करता है, या घर में कैसे उसके मेंबर्स रहे होंगे, किन के बीच वो रह करके अपने सारे काम को निपटा करके फिर स्टडी किया होगा। ये चीज़ें आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, या तो उसको देख करके या उसके माहौल को समझ करके आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अभी जो चीज़ें माहौल अभी चल रहा है ना, अभी क्योंकि हमारे कई मित्र हैं गृहिणी हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतें उनकी आती रहती है, तो मुझसे बोलते रहते हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि बंधु आप सबसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन करके आप मोहलत मांगो कि भैया हमको टाइम दे दो, अभी स्टडी करना है, 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है, 1 महीने के बाद मैं घर का सारा जितना बोझ है अपने सर पे रख के और मैं चलती जाऊँगी और काम करती जाऊँगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पर अभी मुझे समय दे दो, ठीक है। तो यही सुझाव देना था। आज क्लास नहीं ले पाई, कुछ वजह थी, मैं से PDF वगैरह बना रही थी मैं, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती हूँ। और हो सकता है कि जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, मेरा सुझाव कैसा लगा, या मेरा निजी अनुभव आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।